जीएचएमसी में प्रजावानी प्रोग्राम का दोबारा आगाज हो गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रजावानी प्रोग्राम आज से दोबारा शुरू हो गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अल्बीनगर जोनल ऑफिस में प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पहली शिकायत वसूल की। वहीं डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने सिकंदराबाद जोनल ऑफिस में मुनक्किदा अवामी प्रोग्राम में शिरकत की और शिकायत वसूल की। जोनल कमिश्नर्स, जीएचएमसी, वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और अवामी मसाइल की समाअत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने गुजरात और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से बिल्किस बानो की इसमत रेजी और उनके अरकान ख़ानदान को कत्ल कर देने के मामले में सुनाए गए फैसले का खैर मक़दम किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी बिल्किस बानो के मुजरिमों के साथ खड़ी थी, इसलिए उन्हें मुआफ़ी मांगनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के कारगुज़ार सदर केटीआर ने शहर के बोराबंडा में रहने वाले इब्राहिम खान की ख्वाहिश को पूरा किया, जो केटीआर के एक चाहने वाले हैं, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर केटीआर से कहा था कि वो बोराबंडा में उनके घर मेहमान बनकर खाने के लिए आएँ। 5 दिन कबल किए गए वादे को पूरा करते हुए केटीआर ने जुबली हिल्स के रुकन असम्बली गोपीनाथ के साथ मिलकर बोराबंडा में वाक़े इब्राहिम खान के घर दावत में पहुंचे, जहां इब्राहिम के घर वालों ने उन्हें हैदराबादी बिरयानी और चिकन का सालन पेश किया। केटीआर ने कुछ देर इब्राहिम खान के घर वालों से बातचीत भी की और उनके भाई के गूंगे बहरे बच्चों के इलाज के लिए मदद का भी वादा किया। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने पहाड़ी शरीफ के इंस्पेक्टर को अरादियात के तनाज़ात में मुदाखलत करने के इल्ज़ाम में मुलाजिमत से कर दिया मुअत्तल। पुलिस राय के मुताबिक पहाड़ी शरीफ के इंस्पेक्टर सतीश को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया। मुतासिरीन ने कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू से रास्त तौर पर इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। कमिश्नर पुलिस ने जांच के बाद ही इंस्पेक्टर की मुअत्तली के अहकाम किए जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मतदरी मामले के 11 दरिंदा सिफत मुजरिमीन की रिहाई को कालअदम करार देते हुए गुजरात हुकूमत के फैसले पर सख्त तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये दरिंदा सिफत मुजरिमीन बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी हुकूमत को भी फिटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजरिमीन के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई। वहीं कसूरवारों की सजा को रियासती हुकूमत मुआफ़ कर सकती है, लेकिन कसूरवारों की सजा मुआफ़ी का फैसला गुजरात हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस की समाअत महाराष्ट्र में हुई थी और फैसला भी वहीं हुआ था। इसीलिए मुजरिमीन की सज़ा को मुआफ़ करने का इख्तियार अब महाराष्ट्र हुकूमत को हासिल है। अदालत ने 11 मुजरिमीन की रिहाई के फैसले को गुजरात हुकूमत की जानिब से ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 कसूरवारों को अगले 2 हफ्तों में जेल अथॉरिटी के सामने खुद सुपुर्दगी का दिया हुक्म। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और उमूर दाखिला और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने आज मुमलिकत सऊदी के शहर जिद्दा में मुमलिकत सऊदी अरब के हज व उमरा के वज़ीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर्राबे के साथ बाहमी हज मुआहिदा साल 2024 पर दस्तखत कर दिए। हज साल 2024 के लिए हिंदुस्तान से कुल 1,75,025 आदमीन के कोटे को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हुज्जाज इकराम के लिए 1,40,020 नशिस्तें मख्तस की गई हैं, जिससे पहली मरतबा हज का इरादा रखने वाले आज़मीन हज को बहुत फ़ायदा होगा। जहां साल 2024 में 35,005 आज़मीन हज को हज ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए जाने की इजाज़त दी गई। उत्तर प्रदेश के शामली में 250 साल पुराने खस्ता हाल ढांचे के सामने अजान देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली में 250 साल पुराने खस्ता हाल मस्जिद के ढांचे के सामने अजान देने के इल्ज़ाम में एक मुसलमान शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 250 साल पुराने इंतहाई खस्ता हाल ढांचे को मुसलमान मस्जिद मानते हैं, जबकि हिंदू अफराद इसे हिंदू राजाओं की इमारत करार देते हैं। ये इमारत उत्तर प्रदेश के शामली में तकरीबन 4 बैगों पर फैली हुई है। 250 साल पुरानी मस्जिद में अजान देने वाले शख्स की शनाख्त उमर कुरैशी के तौर पर की गई है, जो जलालाबाद का रिहायशी है। गौसगढ़ गांव के सरबराह की शिकायत के बाद पुलिस ने दुश्मनी को फ़रोग़ देने और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसानी हुकूक के अलमबरदार मगरबी ममालिक गाज़ा पर चुप्पी साधे हुए हैं। इंडोनेशिया की कड़ी तनकीद। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा रितनो मरसोदी ने गाज़ा पर मगरबी ममालिक के दोहरी मियारात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि इंडोनेशिया फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा
रेतनो मरसूदी ने कहा है कि इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने वाले मगरबी ममालिक अचानक खामोश हो गए। क्या उन्हें गाजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आ रही? उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये वो मकाम है जो फ़लस्तीन पर इंडोनेशिया के कर्ज को याद दिलाता है जिसे हमने अभी अदा करना है, और वो है फ़लस्तीन की आज़ादी। इंडोनेशिया हमेशा फ़लस्तीन के लिए लड़ता रहेगा। बांग्लादेश में होने वाले मुतनाज़िया आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग ने मुसलसल 5वीं मरतबा कामयाबी हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग और इत्तेहादियों ने पार्लियामेंट की 300 में से 223 नशिस्तें जीत ली, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 63 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और जातीय पार्टी 11 नशिस्तें ले सकी। इस नताइज के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि हसीना वाजिद 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें 6 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। हमला पीर के रोज़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जो कि ज़ोरदार आईईडी धमाका था और इसमें कमोबेश 20 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। यह हमला पुलिस प्रोटेक्शन टीम को निशाना बनाकर किया गया था, जिसके नतीजे में 6 पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों में भी पुलिस एहलकारों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब बाजोड़ जिले में इंसदाद पोलियो मुहिम में तैनात करदा पुलिस टीम को ट्रक में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जोरदार आईईडी धमाका हुआ जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। जख्मियों को फौरी तौर पर बाजोड़ जिले अस्पताल में दाखिल करा गया। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक है।